हाय एवरीवन, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसने हाल ही में विश्व बैंक IMF वार्षिक बैठक 2020 को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में विश्व बैंक IMF वार्षिक बैठक 2020 को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया, जिसका विषय सभी के लिए मानव पूंजी के माध्यम से दक्षिण एशियाई शताब्दी को खोलना और कोविड-19 वैक्सीन और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली में निवेश था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्पेस एजेंसी का अंतरिक्ष यान हाल ही में बेन्नु एस्टेरॉयड की सतह छूकर धूल और कंकड़ एकत्रित करने में सफल हुआ है? तो दोस्तों, इसका आंसर है नासा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का अंतरिक्ष यान हाल ही में बेन्नु एस्टेरॉयड की सतह छूकर धूल और कंकड़ एकत्रित करने में सफल हुआ है। यह शुद्ध ग्रह वर्तमान में पृथ्वी से 200 मिलियन मील से अधिक दूरी पर है। यह यान इन एकत्रित कणों को वर्ष 2023 तक पृथ्वी पर पहुंचा देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, इसका आंसर है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के इस प्रयास से जम्मू कश्मीर में देश के अन्य हिस्सों की तरह 3 स्तरीय लोकतंत्र की स्थापना में मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, 22 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस। 22 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस यानी इंटरनेशनल स्लटरिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है। यह दिवस हकलाहट के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस टेलीकॉम कंपनी ने महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाव करने और सूचना देने के उद्देश्य से माई अंबर मोबाइल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है वोडाफोन आइडिया। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाव करने और सूचना देने के उद्देश्य से माई अंबर मोबाइल लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एप्लीकेशन महिलाओं को मदद और गाइड करेगा। इस एप्लीकेशन को इंफॉर्मेटिव और प्रिवेंटिव के लिहाज से डेवलप किया जा रहा है। इस ऐप को नॉस्कॉम फाउंडेशन और यूनाइटेड नेशन की मदद से लॉन्च किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से फुटबॉलर चैंपियंस लीग में नया रिकॉर्ड बनाते हुए लगातार 16वें सीजन में कम से कम 1 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है लियोनेल मेसी। बार्सिलोना के स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी चैंपियंस लीग में नया रिकॉर्ड बनाते हुए लगातार 16वें सीजन में कम से कम 1 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, जिसके साथ उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के रियान गिग्स के ऑल टाइम रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। वे चैंपियंस लीग में अलग अलग 36 टीमों के खिलाफ गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, किसे दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ
DDCA का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है रोहन जेटली। रोहन जेटली को हाल ही में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। उनसे पहले अरुण जेटली ने खुद लंबे समय तक DDCA प्रेसिडेंट की भूमिका निभाई थी, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा 9 नवंबर को करी जाएगी। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यदल की बैठक 5 नवंबर को आयोजित करी जाएगी? तो दोस्तों इसका आंसर है इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यदल JWG की बैठक 5 नवंबर 2020 को आयोजित होगी। इस बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है। कोविड महामारी के कारण हवाई यात्रा पर लागू प्रतिबंधों के कारण यह बैठक नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हो रही है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने घोषणा की कि किस देश की नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। भारत सरकार ने घोषणा की कि ऑस्ट्रेलियाई नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी। इस अभ्यास में भाग लेने वाले देश जापान, भारत और अमेरिका हैं। समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की प्रक्रिया में भारत ने अभ्यास में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया था। यह अभ्यास 1992 में शुरू हुआ था। जापान अभ्यास में शामिल हुआ और 2015 में एक स्थायी सदस्य बन गया। साल 2018 में भारत ने अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी को अस्वीकार कर दिया था। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है श्री नंद किशोर सिंह। जाने माने अर्थशास्त्री नंद किशोर सिंह ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है। यह पुस्तक NK सिंह के जीवन के बारे में बतलाती है, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई। वे वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन रूपा पब्लिकेशंस इंडिया द्वारा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्विटर पर कहा कि भारत और बांग्लादेश के विमान दोनों देशों के बीच हर सप्ताह 28 उड़ानें संचालित करेंगे। उन्होंने कहा कि अब तक 18 देशों के साथ ऐसे ही एयर बबल समझौते किए जा चुके हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने हेतु 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है? तो दोस्तों इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए 18,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है। राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री KA सेंकटोयन ने त्रिची में कहा कि यह योजना ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री के माध्यम से चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की स्मार्ट क्लासरूम योजना राज्य के 7,500 स्कूलों में लागू की जा रही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर है आजीवन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की तरफ से आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी की वैधता 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है। यूपी की शिक्षक भर्ती में सीटीईटी मान्य होने के कारण प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को भी इस निर्णय का लाभ मिलेगा। सीबीएसई हर साल 2 बार सीटीईटी की परीक्षा आयोजित करता है। पहली परीक्षा जुलाई और दूसरी परीक्षा दिसंबर में आयोजित की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने सुरक्षा के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए किस राज्य के पोखरण फायरिंग रेंज में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का आखिरी परीक्षण किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है राजस्थान। भारत ने सुरक्षा के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का आखिरी परीक्षण किया है। साथ ही भारत में बना आईएनएस कवरत्ती गुरुवार को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड में 28 के तहत कमीशन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने ROFR लाइसेंसिंग की शर्तों में संशोधन किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है जहाज रानी मंत्रालय। भारत में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए जहाज रानी मंत्रालय ने पहले इनकार का अधिकार ROFR लाइसेंसिंग की शर्तों में संशोधन किया है। भारत में निर्मित जहाजों की मांग को बढ़ावा देने के लिए ROFR के दिशा निर्देशों में संशोधन के तहत भारत में बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी की किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर है जूलिया जॉर्जेस। जर्मनी की स्टार टेनिस खिलाड़ी व विंबलडन की पूर्व सेमीफाइनलिस्ट जूलिया जॉर्जेस ने 31 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने का फैसला किया है। जूलिया 2018 में सर्वश्रेष्ठ 9वीं रैंकिंग पर पहुंची थी। उनका सबसे हालिया मैच फ्रेंच ओपन में जर्मनी की लॉरा सिगमंड के खिलाफ दूसरे दौर में था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। जूलिया विंबलडन 2018 की सेमीफाइनल में सेरेना विलियम्स से सीधे सेटों में हार गई थी। वह फ्रेंच ओपन 2014 में मिश्रित युगल में नेनात जिमोनजिक के साथ उप विजेता रही थी। वे जर्मनी में 2014 में फेड कप के फाइनल में भी पहुंची थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू ना करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है पंजाब। पंजाब कृषि कानून को लागू ना करने यानी खारिज करने वाला पहला राज्य बन गया है। पंजाब विधानसभा विशेष सत्र में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सदन में केंद्रीय कृषि विधेयकों को निरस्त करने और उनकी जगह राज्य के अपने कृषि विधेयक लागू करने का प्रस्ताव पेश किया है। विधेयक में पंजाब सरकार ने किसानों पर गेहूं व धान MSP से कम भाव पर खरीदने का दबाव बनाने वाले के लिए 3 साल की कैद का प्रावधान किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को पहला स्थान मिला है?
तो दोस्तों इसका आंसर है हरियाणा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत हरियाणा को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है। स्वास्थ्य एवं कल्याण परिवार मंत्रालय द्वारा इस संबंध में हाल ही में जारी सूची के स्कोर कार्ड में हरियाणा को 46.7 अंक के साथ एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। एनीमिया का अर्थ शरीर में खून की कमी होना है। यह तब होता है जब शरीर के रक्त में लाल कणों या कोशिकाओं के नष्ट होने की दर उनके निर्माण की दर से अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में 450 किलोमीटर लंबी जिला सड़कों और राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है महाराष्ट्र। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर लंबी जिला सड़कों और राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्त मंत्रालय के तहत संचालित आर्थिक मामलों के विभाग, महाराष्ट्र राज्य सड़क सुधार योजना और एडीबी के बीच ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इन सड़कों से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर होगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगा। इसके अलावा सड़कों से गतिशीलता और आजीविका के अवसरों में भी सुधार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इसका आंसर है नाइजीरिया। कैबिनेट ने हाल ही में भारत और नाइजीरिया देश के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज और इसके उपयोग में सहयोग पर हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इस समझौते पर हस्ताक्षर बेंगलुरु में भारत के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और नाइजीरिया के राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास एजेंसी ने किए हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बात करी 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और क्रिएटिव दिशा चैनल को सब्सक्राइब करें।